हेलो गाइज, कैसे हो? चलिए बढ़िया। आज हम प्रश्नावली 3.6 का कक्षा 10 पहिला का 5वां प्रश्न करके इसके पिछले बाकी का प्रश्न इसके पिछले वीडियो में मैंने करा दिया, ठीक है ना। जो प्रश्न है 7x - 2y बराबर में xy बराबर में 5, 8x + 7y बराबर में बट्टा xy बराबर में 15, ठीक है ना। इसको रैखिक समीकरण में बदल कर हमें x और y का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। देखिए लिखते हैं हल। देखिए 7x - 2y बराबर में xy, तो x दोनों के बराबर, तो हम इसको पार्ट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? 7x बट्टा xy - 2y बट्टा xy, ठीक है। क्योंकि बट्टा में तो दोनों का होगा ना, इसीलिए 7x का इसको नीचे लिख लिया, फिर से माइनस को अलग कर दिया, फिर 2y को नीचे xy लिख लिया, बराबर में क्या चल रहा है 5। इस तरह इसको भी क्या करेंगे, हल करेंगे। 8x बट्टा में xy प्लस में 7y बट्टा में xy बराबर में 15, क्योंकि जब बट्टा में दिया है तो दोनों का हिस्सा है, ठीक है ना। इसे देखिए, यहाँ से x कट गया, यहाँ से y और यहाँ से y कट गया, यहाँ से y कट गया, यहाँ से x और यहाँ से x कट गया। बचा क्या है? लिखता 7 बट्टा y माइनस में 2 बट्टा x बराबर में 5। इसमें भी क्या बचा? 8 बट्टा y प्लस में 7 बट्टा x बराबर में 15, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 7 इंटू में 1/y लिख सकते हैं, बाकी प्रश्न की तरह -2 इंटू में 1/x लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, बराबर में 5। इसी को क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू में, इंटू मतलब होता है गुना, ठीक है ना। इसको प्लस में 7 इंटू में 1/x लिख सकते हैं, बराबर में 15। कोई डाउट? नहीं डाउट, ठीक है। अब क्या मान देते आपको मालूम होगा, इस तरह सॉल्व करते तो हम क्या मान देते? माना 1/y बराबर u तथा 1/x बराबर भी। याद आया कि नहीं? याद आया। जब हम हल करते थे इसको क्या मान देते? u और v का मान ज्ञात करते थे, और जब u और v का मान ज्ञात हो जाता था तब हम x और y का मान ज्ञात करते थे, ठीक है। ठीक है, चलिए जहाँ जहाँ 1/y वहाँ u रखेंगे, जहाँ जहाँ 1/x वहाँ v रखेंगे। देखिए 7 इंटू u माइनस में 2 इंटू v बराबर में 5, ठीक है। तो हो जाएगा 7u - 2v बराबर में 5, और समीकरण 1 आ गया, ठीक है। इसको इसी तरह यहाँ भी हल करते हैं। 8 इंटू यू प्लस में 7 इंटू वी बराबर में 15, जहाँ जहाँ 1/x है, जहाँ जहाँ 1/y वहाँ u और v रखें, ठीक है। ठीक है, 8u प्लस में 7v बराबर में 15, ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया, ठीक है। अब इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते थे। आपकी मर्जी, विलोपन विधि से, बृहत्गुणन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको क्या करेंगे? विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? समीकरण के बाद लिखेंगे 7y - 2v बराबर में 5। दूसरा समीकरण 8u प्लस में 7v बराबर में 15। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसके गुणांक को क्या करते हैं? बराबर करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में 7 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि हम b के गुणांक को क्या करें? बराबर करें, ठीक है। ठीक है, चलिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49u माइनस में 7 × 14 ना, 14 v बराबर में 35, ठीक है। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेंगे 16u प्लस में 7 × 14 v बराबर में क्या होगा? 30। इसको जोड़ लेंगे, जब जोड़िएगा तो क्या होगा? ये वाला कट जाएगा, क्योंकि -14 भी है, प्लस 14 भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारे क्या 49 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 65u बराबर में, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 65। 30 और 35 कितना होगा? 65 हुआ। यहाँ पे हल कर लेते हैं। आप इसके नीचे लिखिएगा, आप जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो 65u बराबर में 65, तो u बराबर क्या हो जाएगा? 65। यहाँ पे गुना इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो 65 भागा 65 बराबर में क्या गया? 1। तो u बराबर क्या हुआ? 1। u का मान हमारा 1 आ गया है। अब हम इस u के मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। हम समीकरण 1 में रखेंगे, आप समीकरण 2 में या 1 में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो v का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। आइए लिखेंगे समीकरण 1 में का मान रखने पर कितना है? समीकरण कितने? 7u माइनस में 2v बराबर में 5, u को मान को रखेंगे। 7 इंटू यू का मान क्या है? 1, ठीक है। 1
-2v बराबर में 5 हो जाएगा, ये बराबर में 7 -2v बराबर में 5, तो -2v हो जाएगा 5, यह हो जाएगा माइनस का 7, तो -2v हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस माइनस कट गया, तो v बराबर हो जाएगा 2/2, यानी v का मान का 1, u और v का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो माने थे उसको x और y का मान ज्ञात करने, क्योंकि हम u और v का मान ज्ञात नहीं करना है। लिखेंगे अब 1/y को क्या माना था, 1/y को u मान था तथा 1/x को भी मान था। तो 1/y बराबर में u का मान 1 आया है, इसका तिर्यक गुना करेंगे, तिर्यक गुना कीजिए तो y का मान आएगा 1, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। था हमें 1/x, v का मान क्या है 1, इसका भी तिर्यक गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x बराबर में 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें u और v का मान ज्ञात नहीं करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। x बार 1 और y बार 1। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर कमेंट